बहुत बड़ा हादसा हुआ है इंदिरापुरम में। और भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि नीचे पिज्जा बनता है और वहाँ गैस के सिलेंडर है और बराबर में बीकानेर है। दोनों में बहुत बड़े गैस का काम होता है, गैस सिलेंडरों का काम होता है। घर में कुछ घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां यहाँ स्टेशन पर भेजी गई। साथ ही ऊपर कर्मचारी चढ़ के फ्लैट में आग बुझाना शुरू किया, जो कि ये कई मंजिल तक बिल्डिंग जल चुकी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके से इस वक्त की एक बेहद बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 9 यानी NH9 पर स्थित मशहूर बिल्डर ग्रुप गौर सन्स के मुख्य हेड ऑफिस में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बहुमंजिला इमारत धुएं और आग की लपटों में घिर गई। दूर दूर तक आसमान में काला धुआं दिखाई देने लगा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये हादसा देर रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। उस समय ज्यादातर लोग अपने घरों में थे, तभी अचानक गौर सन्स की बिल्डिंग से तेज धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई मंजिलें इसकी चपेट में आ गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। लेकिन आग इतनी तेजी से फैल चुकी थी कि फायर फाइटर्स को इसे काबू में करने में करीब 1 से 1.5 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी की तेज बौछारें डालकर आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोकने की कोशिश की। इस दौरान आसपास के इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और NH9 पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ी राहत की खबर ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल जिस इमारत में गौर सन्स का ऑफिस है, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा पिज्जा आउटलेट और उसके पास बीकानेर स्वीट्स का आउटलेट मौजूद है। इन जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर आग नीचे तक फैल जाती और सिलेंडरों तक पहुंच जाती तो हालात बेहद भयावह हो सकते थे। एक बड़े धमाके की आशंका थी जिससे पूरी बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता था और आसपास के इलाके में भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट की आग पर काबू पा लिया, जिससे सिलेंडर सुरक्षित रहे और एक बड़ा विस्फोट टल गया। आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है इंदिरापुरम में। जो गौर का ऑफिस है ऑन हाईवे NH9 पर, जिसमें और भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि नीचे जो पिज्जा का वो मतलब पिज्जा बनता है और वहाँ गैस के सिलेंडर है और बराबर में बीकानेर है। क्योंकि दोनों में बहुत बड़े गैस का काम होता है, गैस सिलेंडरों का काम होता है। और इसमें लेकिन ये गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड ने आके नीचे की आग बुझा दी और वो नीचे इन सिलेंडरों में नहीं लग पाई। लेकिन ऊपर ये कई मंजिल तक बिल्डिंग जल चुकी है। बहुत ही मुझे लग रहा है कि इसमें 11:30 से लगभग 11:30 ये आग लगी थी और अभी टाइम शायद 12:30 होने जा रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा इस आग को हो गया है और बहुत सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आके चली भी गई हैं। लेकिन बस भगवान की परमात्मा की ये दया मेहर है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई व्यक्ति जान की हानि नहीं हुई है। बाकी माल तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ बचेगा। जो भी होगा बता रहे थे अभी शायद ओनर है वो फ्लोर के, और वो कह रहे हैं इसमें लैपटॉप है, ये है, कंप्यूटर है, बहुत सारे सिस्टम है, क्योंकि इनका हेड ऑफिस है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान है। आज ना 26 मई 2026 को समय लगभग शाम को 16:49 पर फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी। शिप्रा सिटी जो कि हैबिटेट सेंटर के पास पड़ती है, उसमें आग लगी हुई है इंदिरापुरम में। तत्काल हमारी 4 गाड़ियां यहाँ स्टेशन पर भेजी गई। साथ ही जो है ऊपर कर्मचारी चढ़ के फ्लैट में आग बुझाना शुरू किया, जो कि बिल्डिंग में खुद की फायर की व्यवस्था थी। सभी को सुरक्षित निकालते हुए 2 हुड पाइप कनेक्ट करते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग आधे घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया। घर में कुछ घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है, कोई इंजरी नहीं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने या जान जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन आर्थिक नुकसान बेहद बड़ा माना जा रहा है। क्योंकि ये गौर ग्रुप का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय था, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, लैपटॉप, फाइलें और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आग में ऑफिस का बड़ा हिस्सा जलकर पूरी तरह राख हो गया है।
अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी आग लगी कैसे। फिलहाल शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस और फायर विभाग की टीम ये भी जांच कर रही है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा था या नहीं। क्या इमरजेंसी इंतजाम पर्याप्त थे और क्या इतने बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन किया जा रहा था। ये हादसा एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने देर रात काम करने वाले ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग्स और सुरक्षा इंतजामों को लेकर लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और जांच रिपोर्ट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.